वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं भारत की और भारत के एक बड़े अहम पहलू की, जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक ख़ास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। उसमें खैर हॉलीवुड का भी अपना एक किरदार रहा है बड़े अरसे से, लेकिन भारत भी उसमें कोई पीछे नहीं रहा। वो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज़ हुई हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल जो एक जोग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके, बेसिकली बिल्कुल एक नेगेटिव लाइट। बिल्कुल तो इस हवाले से हम जरा करेंगे बात और आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी फिल्में और किस तरह से भारत आजकल जो एक वेव चली हुई है, बिल्कुल और आजकल तो एक बहुत वेव। बिल्कुल हारून शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये वो गीले कारतूस हैं शिफा, जो कि अब जो है ना फुस हो चुके हैं। लेकिन इतने कारतूस उन्होंने चला लिए हैं भारत वालों ने इस फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम पर, तो ये अब और नहीं चलेगा। और आजकल बड़ी तेजी आई हुई है। जी वो नहीं, देखिए अब उनके पास, क्योंकि जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। और हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तेजी से अक्षय कुमार साहब ने तो एक मशीन लगाई हुई है ना घर में, वो हर हफ्ते जो है वो एक फिल्म निकाल के फेंकते रहते हैं। तो वो बेल बॉटम हो या सूर्यवंशी हो, उसमें पाकिस्तान को जो है वो बैशिंग करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल। और वो जब पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उसके अंदर खुद भी इतने आर्टिस्टिकली कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, तो उसके अंदर मुसलमानों को जब वो टारगेट करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना, ये सिलसिला कहाँ तक ले जा सकता है चीजों को। और जाहिर है कि जब शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार जो है ना, वो भी अपोलोजाइज करता हुआ नजर आता है, एक अपोलोजेटिक पोस्चर लेता है, या आमिर खान या दूसरे जो मुसलमान स्टार्स हैं वहां पे, तो फिर मसले कुछ डीप हैं और उनको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अब ये जो रिसेंटली जो फिल्में आई हैं ये क्या कह रही हैं? ये टाइगर 3 और ये कौन सी है, जरा मुझे बताएं। मैं चूंकि आजकल इस तरह की फिल्में मैं आपको पता है देखता नहीं हूँ। मैं ये टाइगर शाइगर मैं तो देखता हूँ जब मुझे कॉमिक रिलीफ चाहिए होती है। आप ये अगर टाइगर 3 या पीपा या इस तरह की दूसरी फिल्में जो है, किसकी है? सॉरी, पीपा जी अभी वो शान कक्कड़, वो कक्कड़ है, वो जो नहीं है, ये शाहिद कपूर के छोटे भाई, उनकी फिल्म आई है। अच्छा, उसके ऊपर तो खैर कंट्रोवर्सी उनकी अपनी ही बन गई है, तो हम तो जो है वो साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि जो बंगालीज हैं उन्होंने ये 71 की जंग के उन्होंने बैकग्राउंड में ये फिल्म बनाई है। और पीपा एक टैंक होता है जो कि फ्लोट करके चला जाता है। इस तरह की कुछ फैसिनेटिंग सी स्टोरी उन्होंने बनाई। मुजीब नहीं है, नहीं वो अलग मुजीब एक अलग फिल्म बना रहे हैं, वो मुजीब के नाम से। अब देखें जी वो श्याम बेनेगल जैसा बड़ा नाम माइंड अगर मुजीब जैसी फिल्म बना रहा है, तो फिर आप देखिए कि स्टेट लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा को किस तरह इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सो कमिंग बैक टू पीपा, तो वो जो फिल्म है उसमें वो मसला अब ये बना हुआ है कि उन्होंने नजरुल इस्लाम का एक गीत लेकर, जो कि बड़ा क्लासिक गीत है उनका बंगालीज के लिए, वो उन्होंने AR रहमान साहब ने दोबारा उसको रिकम्पोज किया है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है। इवन फॉर समबडी लाइक AR रहमान, उनको वो कहा जा रहा है कि ये फिल्म में से आप निकालें या इसको दोबारा बनाएं। तो वो AR रहमान भी अपोलोजाइज करने पे मजबूर हुए हैं इस वक्त। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं उनके अंदर, जो है वो हॉस्टिलिटी है। और ये मजे की बात ये कि ये आपको पैराडॉक्स नजर आता है कि ये वही मोदी हैं जिन्होंने यूट्यूब को और ट्विटर को मजबूर किया है कि वो जो कश्मीर का कंटेंट हटवा दें, मोदी क्वेश्चन जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है वो हटवा दें। बिल्कुल वो हटा दें, क्योंकि वो जो है वो उनको अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन उनको वो जो एक है ना कि वो मिशन मजनू और राजी और ये जो दूसरी फिल्म है, ये उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगती, जहां दिखाया गया है कि एक पार्क वॉक की तरह उनका स्पाई जो है वो चलता चलता पाकिस्तान में आ जाता है। ऐसे ही घुस गया, आराम से घुस जाता है, और वो आर्मी की किसी घर में जो है वो मुलाजमत इख्तियार कर लेता है और वहां से वो राज निकालना शुरू कर। आई मीन व्हाट द क्या ये कहना चाह रहे हैं? ये क्या की इंतहा है। रिसर्च करने की तो तकलीफ करनी ही नहीं है ना, मतलब उर्दू टेक्स्ट लिखना नहीं आता, मतलब वो कौन से आप सुरमा लगाते हो? मैं वैसे पूछना चाह रही हूं। मैं तावीज़ भी पहनता हूँ, मैं सुरमा लगाता हूँ। मैं अगर वो मस्जिद वाली टोपी, हम सब वाली टोपी, मैं जैसे ही स्क्रीन से ऑफ होता हूँ तो मैं वो टोपी निकाल के पहन लेता हूँ, और मैं भाईजान और जनाब के अलावा बात नहीं करता। अच्छा, लेकिन क्या जो इंडियन अवाम है
वो इन फिल्म्स को बाय कर रही है या नहीं? देखिए इंडियन अवाम कौन है, जिस तरह मैंने कहा 20 करोड़ मुसलमान तो इस वक्त बैक फुट पे हैं वहां पर इंडिया में, और वो तो बेचारे और बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है, बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है। और जो जिंगोइज्म उन्होंने इस वक्त अपने अवाम को जिस तरह चार्ज किया है मोदी साहब ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ तो शायद साउथ ऑफ इंडिया तो बिल्कुल साउथ को तो छोड़ दें, ठीक है, वो तो नहीं है, हाँ। वो नहीं है, ये नॉर्थ की कहानी है, हाँ। यूपी, गुजरात, नॉर्थ, यहाँ पे ये जो है ना ये पॉलिटिक्स बेची जाती है, और वो जाहिर है इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे तो आप इसमें तेजी देखेंगे। तो वो उन्होंने तो मुद्दा खड़ा करके रखना है, और वो उनके पास और कोई स्लोगन है नहीं इस तरह का, तो इसके ऊपर वो फिर राइल अप करते हैं पब्लिक इमोशन को, और वो इन फिल्मों के थ्रू करते हैं। और आप देखिए कि अब वो जो है ना वो चाहे वो सलमान खान हो, आप इसमें देखिए जो जोया का किरदार है टाइगर 3 में जो आ रही हैं, तो उसमें वो मतलब वो पाकिस्तान आ गए हैं, जोया पाकिस्तानी उनकी जो वाइफ हैं, अच्छा। वो इधर की एजेंट हैं, और फिर वो दोनों जो हैं वो मिलके कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तान की, तो पिछली वाली टाइगर भी इसी किस्म की थी कि एक वो हमारा एजेंट दिखाया था, एक उनका एजेंट दिखाया था, फिर बाद में निकल गए वो किसी और दुनिया में बस गए, और उनको दोनों पठान में शाहरुख खान भी यही ट्रूप यूज करने पे मजबूर हैं, तो वो यही कहानियां दिखाते जा रहे हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले शुरू में कहा था कि ये अब कारतूस जो है ना गीले हो चुके हैं, ये ज्यादा चलेंगे नहीं। और जब कश्मीर फाइल्स को दुनिया में कहा जाता है कि जी ये क्या आपने प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई हुई है और उसके ऊपर आप इतना फख्र भी कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अब उनको जवाब मिल जाना चाहिए। अच्छा, दुनिया अंडरस्टैंड कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स दुनिया अंडरस्टैंड करती है। एक और उनके कारतूस है जो कि यहाँ पर आए भी थे जब करतारपुर का सिलसिला हुआ था, वो तो बहुत गदर 2 में जो वो एक मर्तबा फिर गदर मचाने को तैयार है। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मेंटालिटी है कि चले उनकी तो मेंटालिटी हमें समझ में आती है, और हमें हमेशा समझ में आई है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हों या ये अपने सनी देओल साहब हों, जो कि अगेन एक बहुत चला हुआ कारतूस है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो क्यों हम इतने दिल खोल के फिल्म का इस्तेमाल करते हैं? मेरा सवाल तो अपने लोगों से हमारा तो यही सवाल है, ऐसा ही है। वो आप देखिए जावेद अख्तर साहब आए थे, वो क्या कह के चले गए, और हमारे आर्टिस्ट उनके कदमों में बैठे हैं, और उनको जो है वो उनको यूलोजाइज कर रहे हैं कि जी ये बड़ी कोई चीज आ गई आसमान से। हमारे पास उनसे बड़े दिमाग मौजूद हैं इस मुल्क में, और उनको थोड़ा सा प्राइड लेने की जरूरत है। अब ये जो गदर 2 है, मतलब अगेन प्लॉट आप देख लें, आप उसकी एक्टिंग देख लें, इट्स सो एग्जैजरेटेड, सो 80s, लेकिन बड़ी बड़ी कामयाब पैसे बनाए। वाकई आपने सही कहा, वो जो बॉर्डर आती थी उस जमाने में, और वो जो थी वो गदर 1 जैसी, वो उसी तरह ये बना ली उन्होंने। अब वही बात कि कितना आसान है उनको ये दिखाना कि वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं, बॉर्डर से उधर चले गए हैं। पाकिस्तान कहाँ होता है ऐसा, कहाँ हो रहा है ऐसा? तो एक और पाकिस्तान इंडिया जैसे बॉर्डर सेंसिटिव बॉर्डर पे तो वैसे इतनी मतलब फोर्स डिप्लॉयड है उस तरफ की भी और हमारी भी, तो वो भी अंधे हैं क्या? आपके अंधे हैं? इतना इस तरह हो नहीं सकता कि ये जिस तरह के वो प्लॉट्स लेकर आते हैं। मेरा उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े फिल्म मेकर बैठे हैं वहां पे, एक शख्सियत है उनका नाम है कुलभूषण यादव। अल्लाह, तो कहानी कुछ वहां भी बनती है, तो एक वो हमें बनानी चाहिए ना। अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, मैं इस हक में नहीं। अच्छा, इस रैट रेस में पढ़ने की क्या जरूरत है हमारे? आप देखिए एक्चुअली कंटेंट वाइज अगर आप मुझसे पूछते हैं, कम फिल्में बन रही हैं, कभी कभी फिल्म बनती है, ज्यादातर फिल्में अच्छी नहीं है, बहुत कुछ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो सामने की तरफ से बकवास हो रही है तो हम बकवास का जवाब ना दें। सेंट्रिक नहीं है, वो पाकिस्तान ऑब्सेस्ड नजर आते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, कि वो एक जैसे होता है ना कि पड़ोसी एक वो जिसको आदत होती है झांकने की, वो दूरबीन लेके खड़ा है अपनी बालकनी पे और वो बस इधर ही देखे जा रहा है। भाई तुम्हारे पास तो और बहुत से मौजूआत होने चाहिए जिसके ऊपर फिल्में बना लो। अच्छा, लेकिन कुछ इंडियन जो मिसाल के तौर पे कुछ अच्छी फिल्में भी जो उन्होंने बनाई, मिसाल के तौर पे एक ब्लैक बनाई थी जी, और वो कुछ ऐसी भी बनाते हैं जो कि हॉलीवुड की कॉपीज करते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ हल्की फुल्की रिसर्च कर लेते हैं। अब पाकिस्तान के बारे में जब फिल्म बनाते हैं तो वो रिसर्च इतनी 1960 की क्यों होती है? अभी जैसे इसमें टाइगर में दिखाया इस्लामाबाद, तो कौन सा इस्लामाबाद दिखाया है इन्होंने? ये तो कोई अजीब सा इस्लामाबाद था, यकीन नहीं आ रहा था कि कौन सा। कभी आए भी नहीं, उनका कोई एक्सपोजर भी नहीं, और वो कोई एफर्ट भी नहीं डालते हैं अपनी फिल्म मेकिंग में। और फिर उनकी आवाम भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा है कि वो इतनी सादा है कि वो जो उनको हलवा पका के खिलाते हैं वो खा लेती हैं। तो उनको पाकिस्तान का आइडिया नहीं है, उनको नहीं पता पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है, किस तरह का लगता है, हमारे शहर हमारे गांव किस तरह के लगते हैं।
तो वो अभी तक वो जो पुराना उनके एक परसेप्शन बना हुआ है वो उसी में फंसे हुए हैं, और वो फिर रिसर्च के ऊपर करते नहीं, क्योंकि आपने फैक्ट्री चलानी है और आपने हर महीने एक पाकिस्तान पैसा बनाना है, नफरत अंगेज फिल्म निकाल कर देनी है अपनी आवाम को, तो वो उसके ऊपर लगे हुए हैं और स्टेट उनको। मगर ये नफरतें जो है ना, ये जब आप फिल्मों के जरिए आम आदमी के जहन में डालते हैं तो वो आम आदमी वो जो हिंदुत्व के जेर असर आता है या उन फिल्मों के मैसेज के जेर असर आता है, वो फिर आपके माशरे में जिस तरह का बिगाड़ पैदा करता है, वो फिर सारी दुनिया को वो फिर आपको भी आग की लपेट फिर वो आप तक भी पहुंचेगी, घर फिर आपके भी जलेंगे। बहुत शुक्रिया जी हारून साहब, थैंक यू जी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे